ओम शांति। आज हम मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा बाबा की याद से हम धन को कैसे चार्ज करेंगे जिससे हमारे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा एक अनुभव बताते हैं। जिन लोगों ने भी किया है उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं हुई है। सबसे पहले तो कभी भी दिल से कष्ट नहीं होना, चाहे हमारे पास कम है कभी भी, क्योंकि कई लोगों को रहता है हमेशा कोसते रहते हैं भगवान ने नहीं दिया है, मेरे पास नहीं है। नहीं, कभी भी दिल से कष्ट नहीं होना। बाबा ने जो भी दिया, जितना भी दिया, मेरे कर्म अनुसार, मेरे भाग्य अनुसार जो भी है बहुत है, बहुत है। कभी भी दिल से कष्ट नहीं होना। चाहे जेब में 2000 की जगह 800 ही बचे हैं तो हम 100 का भी हम धन्यवाद करेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उसको माथे से लगाएंगे और एक संकल्प करेंगे कि इतना बचा वो भी बहुत है। ये जो संतुष्टता की नेचर है, धन्यवाद की नेचर होगी, ये हमारे धन में ऐसी एनर्जी भर देगी कि 100 कब 500 को ले आएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आज से विशेष ध्यान रखेंगे कि ये नहीं बोलना कि है नहीं, थोड़ा है। जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे वही होगा। वो हम जानते ही हैं कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी होती है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम उसका निर्माण करते हैं। तो है नहीं, थोड़ा है, ये सोचना बिल्कुल आज से बंद। और आज अनुभव के आधार पर जिनका बहुत हाथ टाइट है, जिनके पास है वो तो अच्छा है, लेकिन जिनका हाथ ज़्यादा टाइट है, आज बाबा को मानकर आज इसी वक्त बाबा से, भगवान से पार्टनरशिप कर लीजिए। जो भी है, जितना भी है, कम है, उससे पार्टनरशिप कीजिए। जिनके पास नहीं है, जिनको लगता है कि हाँ टाइट है नहीं हमारे पास कुछ भी, वो पार्टनरशिप करेंगे। बाबा जितना भी है तेरी मेरी आज से पार्टनरशिप है। 100 रुपया भी है, 50 भी है, पार्टनरशिप कर लीजिए। अच्छा, एक बात और आपको बताते हैं। आप खुद सोचिए कि आपको भगवान ने दिया या आपने भगवान को दिया। आप सोचो, आपको भगवान ने दिया या आप भगवान को देंगे। अगर भगवान ने एक सुंदर अवसर दिया है कि मुझे मेरी सेवा में लगाइए, तो ये तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर बाबा ने, क्योंकि सब कुछ उसने दिया है। मुझे जन्म जन्म और इस जन्म में भी धनान्य बनाने का सुंदर मौका प्रदान किया है। भगवान की सेवा में जो लगता है उसका बड़ा बड़ा मेवा मिलता है। एक छोटा सा अनुभव आपके लिए, सच्चा अनुभव। एक माता थी जो बहुत गरीब, जो मजदूरी करती थी, उसके 3 बच्चे थे, खेती में काम करती थी। बहुत पहले की बात है जब यज्ञ बैगरी लाइफ से गुजर रहा था, मुश्किल से 8 आने या 1 रुपया कमाती थी। उसने सोचा मुझे भी कुछ दिल फूल बाबा के यज्ञ में भेजने चाहिए, परंतु है बड़ा कम। परंतु कुछ भी हो, बाबा है मेरा, मुझे कुछ तो भेजना चाहिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी भी जिम्मेवारी बनती है। अगर भगवान मेरा है, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा बाबा, माई गॉड, भगवान मेरा है, तो मैं एक शब्द लगाती हूँ, माई गॉड, मेरे भगवान, मेरे बाबा। तो मेरों के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कुछ फ़र्ज अदाई होती है, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो माता जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको था कि मेरा है तो कुछ मेरा भी फर्ज है। 1 रुपया कमाती थी, 3 बच्चों को पढ़ाना है, पालना करनी है। उसने अपने पेट पर पट्टी बांधी और शाम का भोजन छोड़ दिया। शाम के भोजन से जो भी बचता था वो एक हुंडी में इकट्ठा करती थी। 1.5 साल तक इकट्ठा किया। 1.5 साल के बाद कपड़े से इकट्ठा की, कपड़े से बांधकर, और मिट्टी की हंडी थी और वो ले गई, ट्रेन में चढ़ गई। अभी मैं दे के आऊँगी पुण्यों के लिए, सेवा के लिए, भगवान के लिए। ट्रेन में चढ़ी। उस समय कोयले की ट्रेन होती थी,
पैसा नहीं था, जनरल क्लास में चढ़ गई। रात को 2 लुटेरों ने उसकी हंडी चुरा ली, 2 लुटेरों ने उसकी हंडी चुरा ली। अब बड़ी दुखी फूट फूट कर रोने लगी, हाय भगवान क्या करूं, मेरी तो सबकी कमाई चली गई, लुट गई। मैं इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था। पहुंची मधुबन बाबा के सामने तो फूट फूट के रोने लगी, बाबा मैं लुट गई। बाबा मैंने इसे 1.5 साल तक इकट्ठा किया, हाथ में था और लुटेरे ले गए उठा के। तो बाबा ने कहा, बाबा ने उसके हाथ आंसू पोंछे और उसके सर पर हाथ रखा और बाबा ने कहा, बच्ची तू नहीं लुटी, लुट तो लुटेरे गए। तूने जिस दिन मात्र संकल्प किया था कि सेवा अर्थ मुझे निकालना है, भगवान अर्थ मुझे निकालना है, उसी दिन भगवान के खाते में, भगवान के रजिस्टर में तेरा जमा हो गया था और तेरा जमा है। तू चिंता मत कर, तुम्हारा जमा है। वो माता बड़ी खुशी होती है, ऐसी भावना वाली माता। और उसके देखिए उसके बेटे बड़े बड़े बिजनेसमैन, IAS ऑफिसर बने। आज वो राजमाता की तरह रहती है, किस्मत बदल गई। तो जो फ्यूचर में है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी है। जिसने हमें दिया उसे हम क्या दे सकते हैं। कभी कहते आपका घर बड़ा अच्छा है, भगवान ने दिया तो भगवान ने तो दिया ही है, हमें दिया ही भगवान ने है, तो हम उसे क्या दे सकते हैं। वो तो हमें एक सुंदर मौका देता है अपना भाग्य उदय करने का। तो जिनके पास नहीं है तो आज दृढ़ संकल्प से 1 रुपया निकालिए, भगवान के लिए निकालिए। आपके पास जो भी है, थोड़ा सा पैसा जो भी हो अपने राइट हैंड की मुट्ठी में बंद कर लीजिए। जो भी हो 10, 5 रुपये, 50 राइट हैंड में रखिए। और आप चाहें तो लेफ्ट हैंड में भी रख सकते हैं, एक बाबा के घर के लिए और एक स्वयं के लौ के घर के लिए। दोनों को आज चार्ज करेंगे। घर की बरकत के लिए, बढ़ोतरी के लिए, हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी ना पड़े, तो अपनी दोनों मुट्ठी में या एक मुट्ठी में रखिएगा। बहुत जगह बहुत भाई बहनों ने प्रयोग किया है और 99% रिजल्ट अच्छे आए हैं। और इसमें आपकी श्रद्धा और भावना काम करेगी। भावना और श्रद्धा लेकर के आप बैठ जाइए बाबा के सामने। और अब जो कमेंट्री करेंगे आप वैसा ही चित्र देखना और वैसे ही अपने मन को दिशा देते जाना, योग युक्त होकर अपने विचारों को समेटते हुए चलेंगे ऊपर की ओर उड़ान भरकर। देखेंगे बाप दादा को, शाहों का शाह मेरे सामने बैठा है। बाबा बड़ी ही सच्ची भावना से, शुभ संकल्प से, ये मेरे जो भी तिल फूल हैं, जो भी आपने मुझे दिया है, उसी में से मेरी ये भावना, ये श्रद्धा स्वीकार कीजिए। अपने इस विशाल रुद्र यज्ञ में मेरी ये आहुति स्वीकार करना। ये धन जिसके भी हाथ से मेरे पास आया है वो सदा स्वस्थ और सुखी, निरोगी, खुशहाल रहे। ये धन आपकी महत्वपूर्ण सेवा में लगकर अनेक आत्माओं को सुख प्रदान करे, शांति प्रदान करे, खुशहाली प्रदान करे। ये धन रुकी हुई सेवाओं को अति पूर्ण करे, पूर्ण करे,
पूरा करे। ये धन अब जिस भी हाथ में जाए संपूर्ण सदुपयोग हो जाए, संपूर्ण सेवा में सफल हो जाए। जिस भी हाथ में जाए उसको खुशहाली दे जाए, सुख दे जाए। फील कीजिए हमारी ये एनर्जी परमात्मा शक्ति से मिक्स होकर हथेली के द्वारा वाइब्रेशन देकर इसे चार्ज कर रही है। इसमें आकर्षण शक्ति भर रही है। महसूस कीजिए शिव बाबा की किरणें मेरे सिर के ऊपर, सर से मेरे हाथ में, हाथ से इस पवित्र धन में। ये धन मेरे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य सब प्रदान करे। महसूस कीजिए खुद शिव बाबा, माँ जगदम्बा, साक्षात सरस्वती, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा मुझे तथास्तु भव का वरदान दे रही हैं। फील कीजिए आपके साथ माँ सरस्वती लक्ष्मी रूप में विचरण कर रही है। आते हुए देखिए मम्मा को लक्ष्मी रूप में आह्वान कीजिए। अब अपनी इस एनर्जी को स्थायी रखने के लिए, इस धन को चार्ज करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प के साथ बाबा को धन्यवाद करेंगे। हे भोलेनाथ, सबके सहारे मेरे शिव बाबा, मेरे पास जो भी है, जितना भी है, बहुत है, बहुत है, बहुत है बाबा। मेरे बाबा आपने जो भी दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। आपका लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अभी सारी एनर्जी का फोकस अपनी हथेली पर फील कीजिए। पूरे ब्रह्मांड की दैविक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, बाबा मम्मा एडवांस पार्टी की सारी ब्लेसिंग्स मुझ में समा रही है। लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में सबके ब्लेसिंग का हाथ मेरी तरफ है। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। सबकी ब्लेसिंग को रिसीव कर रही हूँ। इस ब्लेसिंग्स को, इस एनर्जी को रिसीव करते हुए बाबा के साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और एनर्जी बहुत पॉजिटिव, शक्तिशाली फोकस मेरे ऊपर है। सबकी आशीर्वाद की मुद्रा मेरे ऊपर है। बहुत सुंदर
पॉजिटिव एनर्जी के घेरे में मैं हूँ। मेरे अंदर ये एनर्जी समा रही है। अभी एक स्वर में मेरे साथ ओम ध्वनि करेंगे। शांति शांति शांति। ओम शांति। अब जो लेफ्ट हैंड का धन था उससे आप अपनी जेब में या अपने घर में कुछ निशान लगाकर अपनी बरकत के साथ, अपनी फेथ के साथ, विश्वास के साथ रखिएगा। आपको कभी कमी नहीं होगी। जो राइट हैंड का था तो वो जो राइट हैंड का था वो बाबा के यज्ञ के लिए बहुत ही सम्मान भावना से स्वाहा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।